तो वेलकम है दोस्तों, मेरे साथियों, हम उम्र दोस्तों, जो भी बोलना है बोल लेते हैं यार। ठीक है। तो अंत में हमें पढ़ाई करना है। सेमेस्टर 5 हिंदी ऑनर्स जितने भी लोग रखे हैं और सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सेमेस्टर 5 का जो पहला पेपर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कोर पेपर 11। ठीक है। उसके बाद होगा आपका कोर पेपर 12, फिर होगा DSC 1 और DSC 2। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोर पेपर 11, जो कि 2023 में पूछा गया है। एंड आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यहाँ तक कि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट यह है हिंदी निबंध, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका सेम रहेगा एग्जाम में। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके भिड़ जाएंगे इस पेपर से, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी निबंध है तो। अब देख लेते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए, 2023 के एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया पेपर है हिंदी निबंध से। समय 3 घंटा है, फुल मार्क्स 80 है। तो आप सभी हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और बड़ी मेहरबानी होगी बोलते हैं ना कि बड़ी मेहरबानी होगी अगर इनका कोई नाम बता देंगे। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। देखिए, क्लास जो है आपका पूरा का पूरा पेपर दो भागों में बटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। अगर आप इसे नहीं बनाएंगे तो इसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है। ग्रुप ए, इसमें 8 ऑब्जेक्टिव हैं, फिर 4 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। तो 8 ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बोल सकते हैं। मतलब कि एकदम एक वर्ड में या फिर एक लाइन में इसका आंसर करना है, और मैं सभी का आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाएंगे। पहला है, हिंदी निबंध का जनक किन्हें माना जाता है। हिंदी निबंध का जनक किन्हें माना जाता है। तो हिंदी निबंध का जनक उन्हें माना जाता है जो हिंदी भाषा के जनक हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, उनके बाल देखेंगे इस तरह से घुंघरेला टाइप के हैं। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के जनक भी कहे जाते हैं और हिंदी निबंध के भी जनक कहे जाते हैं। अगर कोई लड़की होगी और हिंदी ऑनर्स कर रही होगी, जब शादी के टाइम आएगा तो पूछा जाएगा कि BA में आप क्या ऑनर्स किए हैं, हिंदी, तो पूछ लेगा कि बताइए हिंदी साहित्य के जनक कौन है। उस टाइम नहीं बोल पाइएगा ना तो बड़ी शर्म लगेगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के जनक है कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अब बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ यार, याद कर लेना है, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके लाइफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेष रूप से गर्ल्स के लिए। एंड बॉयज़ के लिए तो कोई भी काम करेगा चलेगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं, ख नंबर, इसमें पूछा गया है कि चिंतामणि नाटक है या निबंध संग्रह। तो चिंतामणि जो है यह एक निबंध संग्रह है। ठीक है। क्या है, निबंध का संग्रह, यानी कि बहुत सारे निबंध है, एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे निबंध दिए गए हैं। ग नंबर है, मजदूरी और प्रेम। ठीक है। ये शीर्षक निबंध के रचनाकार का है। ठीक है। किस निबंध के रचनाकार का है, तो आपको रचनाकार का नाम बताना है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम के रचयिता हैं, इन्होंने ही इस निबंध को लिखा है। ठीक है। आगे देखते हैं, और बहुत फेमस भी हुआ था, आप पढ़िएगा, मज़ा भी आएगा। डी नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष में मतलब कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में यूपी के एक बस्ती जिला में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। 1884 यूपी के बस्ती जिला में, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्या निवास मिश्र के किसी एक निबंध संग्रह का नाम लिखिए। बहुत सारा है, तो उनमें से किसी भी एक को लिखना है। तो मैं चितवन की छां बता दे रहा हूँ, लिख दीजिए, काफ़ी फेमस है चितवन की छां निबंध संग्रह एक। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है 4 नंबर, इसमें पूछा गया है कि अशोक के फूल, किसके फूल, अशोक के फूल किनका निबंध संग्रह है। तो अशोक के फूल दोस्तों पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। साहित्य जो है ज्ञान राशि का संचित कोष है, ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। आगे देखते हैं, ज नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विकलांग श्रद्धा का दौर किनका निबंध संग्रह है। विकलांग श्रद्धा का दौर यह हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। यहाँ पे टोटल आपके 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न।
4 मार्क्स के 2 प्रश्नों का आंसर करना है एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 100 शब्दों में, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड पूरा भर दीजिए, काफ़ी रहेगा, ठीक है। और अगर आप राइटिंग में बैठा के लिखते हैं तो आपको 4 में से 3 नंबर तो कहीं भी नहीं छूटेगा, 3 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। 4 ऑप्शन में है, 4 में से किसी 2 को बनाना है। पहला है निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह का परिचय दीजिए, ठीक है। वही सरदार पूर्ण सिंह जो मजदूरी और प्रेम लिखे हैं। आगे देखते हैं ख नंबर, इसमें पूछा गया है कि निबंध को परिभाषित करें। तो निबंध एक विद्या है, ठीक है, गद्य साहित्य की विद्या है, इस तरह से बताना है आपको डिटेल में। वैसे तो मेरा हिंदी ऑनर्स नहीं था, ग्रेजुएशन में मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया था और मेरा एमए में भी पॉलिटिकल साइंस है, तो मुझे हिंदी के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है। फिर भी जितना भी नॉलेज है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट नोट्स देता रहूँगा। ग नंबर है हिंदी निबंध का वर्गीकरण प्रस्तुत करें, ठीक है। तो हिंदी निबंध का आप वर्गीकरण कर सकते हैं कि व्यंग निबंध होता है, ठीक है, कोई आपका क्या बोलते हैं यात्रा निबंध होता है, ठीक है, बहुत सारे निबंध होते हैं। किसी का बायोग्राफी के रूप में निबंध होता है, जीवन परिचय निबंध होता है, आत्मकथा निबंध होता है। उस तरह से आपको बताने हैं, जितने भी हैं सभी को नोट कर लीजिएगा। मैं केवल आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। घ नंबर है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों माना जाता है, विश्लेषण करें। तो गद्य की कसौटी माना जाता है, निबंध को गद्य साहित्य का एक विद्या माना जाता है, ठीक है। डिटेल में इसको बताना है। देखिए मैं भले ही हिंदी ऑनर्स नहीं किया हूँ लेकिन हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ और अभी भी पढ़ता हूँ। जब भी खाली समय मिलता है मैं व्याकरण तो ये तो वो, ठीक है, पढ़ते रहता हूँ, उपन्यास नॉवेल वगैरह। आगे देखते हैं तो ग्रुप बी में जो है आपको 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें, और इसमें जो है आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कीजिएगा आप 400 शब्दों में। कितने वर्ड्स में? 400, यानी कि 2 खड़ा पन्ना लिख दीजिए, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उससे एक भी पन्ना ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर बोलेगा यार मुझे आंसर आता था फिर भी मैं लिख नहीं पाया। तो तब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में। निबंध की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, ठीक है। निबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं वो चीज़ बतानी है। अगला क्वेश्चन है हिंदी निबंध के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें। हिंदी निबंध का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, और फिर इसका विकास किन किन कवियों में योगदान रहा, उन सबको बताना है। कवि बोलता हूँ, निबंधकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ललित निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला पर प्रकाश डालें। अगला क्वेश्चन है 6ठा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित उत्साह शीर्षक निबंध के मूल प्रतिपाद पर प्रकाश डालें, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है सच्ची वीरता शीर्षक निबंध में व्यक्त मूल कथ्य का विश्लेषण करें। आगे देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हिंदी निबंध लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान निर्धारण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। अब यहाँ पे अवतरण दिया गया है। देखिए पहला है कि किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चित अधिकतर उसकी प्रवृत्ति या शुभ अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वहीं जो है उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा सलाइद्य नहीं प्रतीत होता है, ठीक है। ख नंबर उसी तरह से है कि सच्चे वीर पुरुष गंभीर और आज़ाद होते हैं, ठीक है। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल होती है, चाहे कितनी भी लहरें आ जाएं, ठीक है, वे जो है दबा के रखते हैं अपने अंदर। और गहरी या आकाश की तरह स्थिर होती है और अचल होती है। और मैं चाहता हूँ कि ये गुण हम में और आप में सब में विकसित हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोर पेपर 12 में। वैसे मैंने 2022 के कोर पेपर 12 अपलोड कर दिया है, 23 का जल्दी मैं कर दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में। और DSC 1 DSC 2 भी अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड टोटल सेमेस्टर 5-6 कंप्लीट करा दूंगा। आप जुड़े रहें, बहुत हेल्प मिलेगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। बाकी आपने अगर जुड़ा होगा पहले से तो आपको पता ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इसी तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम है तो मेरी कहा हुआ बात मानिएगा,
एग्ज़ाम से पहले आप घर में सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 घंटा घर में बैठ जाइए, सच इस तरह सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है घर में ही। रूम में बंद कर लीजिए अपने रूम में, ठीक है। मैं इसी तरह से करता हूँ। अपना एक कुर्सी टेबल लगा लीजिए, नहीं तो ज़मीन पे चटाई बिछा के बैठ जाइए और 3 घंटा एग्ज़ाम की तरह लिखिए, ठीक है। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बाकी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ आपका एग्ज़ाम, ठीक है। बाय।